क्या हुआ? सो क्यों नहीं रहे? डर है कि भाग ना जाऊं। तुम कौन हो? आखिर तुम क्या हो? इस सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। यूसुफ, तुम्हारे खुदा के मुकाबले में मेरे खुदा मजबूर और लाचार हैं। तुम मुझे अपने खुदा के बारे में कुछ बताओगे? तुम्हारा खुदा हाजिर और नाजिर है, हर जगह उसकी रसाई मुमकिन है। मैंने देखा है कि तुम आसानी से उसके साथ राब्ता बरकरार कर लेते हो। वो भी तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हारी दुआ कबूल करता है। मुझे यकीन है कि तुम दीगर इंसानों से मुख्तलिफ हो। तुम में ऐसी गैर मरी ताकत है कि जब जो चाहो कर गुजरते हो। लेकिन हर वो काम जिसमें मेरे खुदा की रजा शामिल हो। ये तुम्हारा खुदा कैसा है जो हर जगह तुम्हारा मुहाफिज है? आपने बखूबी उसके औसाफ बयान किए हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर ईमान ले आऊं। आप उस पर ईमान रखते हैं, तजदीद ईमान की जरूरत नहीं। मैं ईमान रखता हूं। आपने मेरे खुदा को हाजिर और नाजिर जाना, उसे हर काम पर कादिर समझा। वो खुदा आपके ख्याल में हर पुकार और दुआ का सुनने वाला है। आपने अपने खुदाओं को ज़ईफ़ व नातवा कहा। यही ऐन ईमान है। यानी तो क्या मैं इस वक्त तुम्हारी तरह यकता परस्त हूँ? आप तो उसी वक्त यकता परस्त हो गए जब कतमीर के हाथ को शिफा मिली। मैं आपके किए गए सवालों से ही समझ गया था। आखिर तुम कौन हो? क्यों नहीं बताते? बज़ाहिर एक गुलाम लेकिन दरपर्दा, जैसे तुम हमारे आका व मालिक हो। तुम्हें खुदा यकता का वास्ता बताओ। कसम ना दे कि मुझे बताने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इतना बता दूं कि ये तमाम वाक़यात खुदा के इरादे से वक़ू पज़ीर हुए हैं और वो यूसुफ को भी एक बड़े मुक़द्दस हदफ के तहत यहाँ मिस्र लाया है। कौन सा हदफ? कम से कम यही बता दो। नहीं जानता, आइंदा मालूम हो जाएगा। मैं मालिक को तुम्हें फरोख्त नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा। वो तमाम चीज़ों से बाखबर है। अगर वो मुझे गुलाम देखना पसंद करता है तो मैं भी राज़ी हूँ। जाएं, जाकर सो जाएं और मेरी गुलामी की फिक्र ना करें। अब भी अपने बाप का नाम बताना नहीं चाहोगे? बताया तो, मैं फर्जंदे चाह हूँ। वही कुआं जिससे तुम्हें बाहर निकाला था। ठीक है, मत बताओ। कभी न कभी तो पता चल ही जाएगा।